बढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट करिए जल्दी से। स्मार्ट लग रहा हूँ तो बताना। भड़क झड़क बिल्कुल आपके लिए पहन रखी है मैंने। चलो कोई नहीं, अब लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो किंगडम फंगी है, ठीक है। तो फंगी के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि फंगी होता क्या है, ठीक है। फंगी किस टाइप के न्यूट्रिशन करता है, फंगी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, यानी जो किसी पे डिपेंड हो उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में भी ये 3 टाइप के बिहेव करता है। पहला टाइप सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी डेड एंड डिके एनिमल्स को ये खाता है, ठीक है। सड़े और गले एनिमल्स को ये खाता है। दूसरा पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, पैरासाइटिक एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक पर्टिकुलर होम, एक ऐसी जगह घर बनाता है जहां पे उसको न्यूट्रिशन मिल सके, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर होता है। तो हम प्लाज्मोडियम की तरह, होस्ट की तरह काम करते हैं और प्लाज्मोडियम हमसे ही न्यूट्रिशन लेता है और अब खुद सरवाइव करता है। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक, ठीक है। अब हम इसका तीसरा जो होता है सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन बनाने के लिए 2 पार्टनरशिप में आ जाते हैं उसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक, ठीक है। अब सिम्बायोटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिंच का दिया है। लिंच क्या करता है, फंगी और एल्गी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, ठीक है। फंगी क्या काम करता है, यहाँ पे फंगी करता है वाटर और मिनरल्स देने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम। और एल्गी क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस कराता है। तो इससे क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन बन जाता है, इसका फूड बन जाता है। तो एनसीईआरटी में फंगी को फाइकोबाइंट कहते हैं और एल्गी को फाइकोबाइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, ये ऑल आर फिलामेंटस होते हैं, यानी इनके अंदर, सबके अंदर फिलामेंटस होता है। और ये एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक को छोड़ के, वो किसको, ईस्ट में फिलामेंटस नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो सेल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी रहती है, ठीक है। और इनका जो हैबिट होता है, हैबिट यानी जो ये नेचुरल वे में सर्वाइव करते हैं ऐसी जगह पे, वो कहाँ करते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, ये एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा कौन सी जगहों को प्रीफर करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड, यानी जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, जहाँ पे गर्म हो ज्यादा, वहां जगह पे ज्यादा ये प्रीफर करते हैं अपने आप को। और ह्यूमिड यहाँ पे, यानी जहाँ पे ज्यादा उपज हो उस जगह को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक माइसेलियम है, ठीक है। माइसेलियम के अंदर जो 2 ऐसे पार्ट बने रहते हैं उसको हाइप कहते हैं, ठीक है। तो माइसेलियम के भी 2 तरीके के होते हैं। अब इसको देख लीजिए, या आगे भी जब हम इसका रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डीप है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको देख लीजिए और आप इसको नोट भी कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो पहले मैं साइड हो जाता हूँ, फिर बताऊंगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके 2 टाइप होते हैं। जो ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। तो जो इसके अंदर की इस पार्ट को कहते हैं सेप्टा, इसलिए इसको सेप्टेट भी कहते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर ये इस टाइप की बॉडी नहीं होती है उसको कहते हैं असेप्टा, ठीक है। ये होता है इनका सबका इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट करता है जल्दी।
तो इस वजह से इसको साइनोसिटिक भी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर के बारे में। मैसिलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइप। छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके हाइप ये जो बने हैं, पूरे जब ये सारे हाइप है, तो इसी को मिलाकर मैसिलियम बन रहा है, इसलिए इसको नेटवर्क कहते हैं। किसकी? मैसिलियम की। ठीक है, समझ गए। अब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए ये रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत फिर भी जानते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? अरे तुम्हारा भाई है ना, शांत रहो, मैं बता रहा हूं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? फर्गमेंटेशन, बडिंग, फ्यूजन। अब यार फर्गमेंटेशन अभी तक समझ में बता रहा हूं। फर्गमेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए ये बॉडी है, इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर देते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे, इसी को कहते हैं फर्गमेंटेशन। अब आया याद? हाँ, तो इसी को कहते हैं फर्गमेंटेशन। और ये अपनी फुली बॉडी बना लेते हैं आगे को। ठीक है, इसको कहते हैं फर्गमेंटेशन। इसको मिटा लेते हैं। अब मैं बताता हूँ बडिंग क्या होता है। मान लीजिए बॉडी है, ये डिवाइड कर रहा है, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, फिर ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है, एक इसमें, एक इसमें। ये बडिंग है। फिर यही प्रोसेस ये चल जाती है। ठीक है, ये अपना अलग, ऐसे बना लेते हैं, तो ये बडिंग होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ये 2 में डिवाइड करेगा, फिर ये 2 में डिवाइड करेगा। ये बिंदु जैसे ये आंख नहीं है कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। ये फ्यूजन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कॉन्डिया, स्पोरंजियोस्पोर्स एंड जियोस्पोर्स। ठीक है, और सेक्सुअल का ओस्पोरस, एस्पोरस, बेसिडोस्पोरस। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा डीप पढ़ते हैं। सेक्सुअल में किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, देखिए। मान लीजिए माइसीलियम बॉडी है, ये एक ऑर्गन है, इन्हीं के अंदर का ऑर्गन है। फिर ये कैसे डिवाइड करेगा? ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना देगा। फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से आप सेक्सुअल में डिवाइड करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको पूरा मिटा लेता हूं। तो भाइयों, हम जो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़े असेक्सुअल और सेक्सुअल के वो एग्जाम्पल्स के बारे में हम थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं। देखिए, अब हमने पढ़ा था उनमें स्पोर्स निकलते हैं, तो अब स्पोर्स निकलेंगे कैसे, कहाँ पे होते हैं, वो देखते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है। जब भी फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर होता है वो बाहर की तरफ होता है, उसे कहते हैं कॉन्डिया। ठीक है, और जब अटैचमेंट ऑफ कई स्पोरों का अटैचमेंट हो जाता है और पूरी फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, उसको कहते हैं कॉन्डियोस्पोरस। ठीक है, कॉन्डियोस्पोर। अब इसी का दूसरा एग्जांपल, ये भी पूरी फ्रूटिंग बॉडी है। जब फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजियम में उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं?
स्पोरोप्रोंजियोफोर, ठीक है, स्पोरोप्रोंजियोफोर कहते हैं उसे। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी पूरी फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है। ये स्पोर्स है इनके अंदर, इन स्पोर्स को कहते हैं बेसिडो स्पोर कहते हैं। तो जब भी किसी बेसिडम में बेसिडो स्पोर्स पाया जाए उसको कहते हैं बेसिडो कार। समझ गए, ठीक है। अब यह है दूसरा एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब भी किसी एस्कस एस्कस मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर स्पोर्स पाया जाए, एस्कोस्पोरस पाया जाए, तो उसको कहते हैं एस्कोकार्प्स। समझ गए, ठीक है। अब आपने इन चारों में एक चीज नोटिस की होगी, क्या, कि जो ये है इनके अंदर बाहर है स्पोर। स्पोर क्या है, बाहर है। तो ये क्या होता है, एक्सो, इसको कहते हैं हम एक्सोजीनियस, ठीक है। और जो अंदर स्पोर होते हैं, उनके अंदर होते हैं स्पोर, जैसे ये बाहर एक लेयर है अलग, इनके अंदर है स्पोर, तो इसको कहते हैं एंडोजीनस, ठीक है, एंडोजीनस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम अभी इनके अंदर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फंगी की कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो भाइयों, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी पढ़ने से पहले हम थोड़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं फंगी के केस में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो कैंडियोस्पोर्स था वो कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो देख लेते हैं। तो जो कैंडियोस्पोर है वो पहले डिवाइड करेगा, ठीक है, वो स्पोर्स छोड़ेगा, ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स रिलीज करेगा। फिर जो स्पोर्स होंगे वो दोबारा एक अटैच्ड शेप में आ जाएंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे। फिर जैसे ही इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको लगेगा कि ये मेरी ही कंडीशन है, तब ये क्या करेंगे, माइसीलियम दोबारा से बना लेंगे, यानी फ्रूटिंग बॉडीज दोबारा से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मानने के लिए क्या ले लिया, दो मैसिलियम ले लिए, एक ऊपर ये मैसिलियम, एक ये मैसिलियम, दोनों बॉडी है मैसिलियम की। मान लिया हमने, इन्होंने दो गैमेट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। ये दोनों जब तक गैमेट्स हैं तब तक 2n होता है, या मतलब n होता है, हैप्लॉइड्स कहते हैं इन्हें, या आप आगे चल के पढ़ेंगे, हैप्लॉइड्स होते हैं। फिर जो क्या करते हैं, इन्होंने फर्टिलाइज किया, ठीक है, फर्टिलाइज किया, ये दोनों साथ आए, n+n बना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ये n+n बनता है, ये केस कौन सा केस होता है, प्लाज्मोगेमी केस होता है ये। तो जब ये n+n मिलते हैं तब डाइकैरियोफेज कहते हैं इसे, ठीक है। जब n+n मिलता है तब इसको डाइकैरियोफेज कहते हैं। और दूसरी केस में कैरियोगेमी में ये जाइगोट बना लेता है, ठीक है। फिर ये जाइगोट बना के मियोसिस करता है। अब मियोसिस और माइटोसिस ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मियोसिस होता है ये रिडक्शनल डिवीजन करता है, यानी आधे में सीधा ब्रेक कर देता है, उनको आधा कर देता है, क्रोमोसोम्स को भी आधा कर देगा, स्पोर्स को भी आधा कर देगा, ठीक है। फिर इसको स्पोर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी अभी तक ये 2n हो गया था, जब डाइगोट मिलते हैं, जब दो मिल जाते हैं तब 2n होगा, यानी n+n होगा तो 2n होगा। इसको कहते हैं हम डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड बन जाएगा जाइगोट, क्योंकि ये दोनों मिल चुके हैं। फिर ये दोबारा मियोसिस होगा, यानी हाफ कटेंगे तो ये स्पोर्स बन जाएगा। फिर ये स्पोर्स प्रोसेस के द्वारा माइसीलियम्स के द्वारा बन जाएगा, फिर ये दोबारा वही प्रोसेस चलेगी। ऐसे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ठीक है। तो पहले इसको बता दो। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी 3 चीजों पे बेस होता है। किस किस पे, पहला मोर्फोलॉजी ऑफ मैसिलम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज पे, ठीक है। अब हम इनके बारे में डीप पढ़ते हैं। तो इसमें जो फंगी है वो 2 पार्टों में बढ़ चुका है। पहला जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, ये 2 पार्टों में बटा है। तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है वो भी 2 पार्टों में बटा है, माइसिलम असेप्ट्स और माइसिलम सेप्ट्स। अब मैंने माइसिलम
असेप्ट और माइसिलम सेप्ट, ये आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे मैंने अभी जस्ट बताया है, फिर भी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। असेप्ट जिनमें वॉल नहीं होती है, मल्टीपल जल्दी मल्टीपल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है, और जिसमें वॉल होती है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट है माइकोकैमिट्स। अब माइकोकैमिट्स हो गया, और माइसिलम सेप्टेट का दो पार्ट हो गया, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोफाइटस। अब इनके बारे में तो भाइयों हम पहला इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फाइकोमाइटस। तो फाइकोमाइटस होता क्या है वो पूरा पढ़ते हैं। फाइकोमाइटस ये कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक में पाया जाता है, ठीक है, पानी में पाया जाता है। ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? डिकेइंग वुड्स और ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स। यानी डिकेइंग वुड्स का मतलब आपने कभी देखा है, जब कोई पेड़ को काट दिया जाता है, फिर उसके अंदर हरी हरी कलर की एक परत जम जाती है, उसी को कहते हैं फंगी, ठीक है, उसी को कहते हैं डिकेइंग फूड। और ऑब्लिगेटिक पैरासाइट्स क्या होता है? यानी इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी ना किसी पेड़ को सड़ाना पड़ेगा या गलाना पड़ेगा, तब ये जाके रिप्रोड्यूस करेगा, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है, वो मैसिलम जो बॉडी होती है वो असेप्टेड होती है और साइनोसाइटिक होती है। साइनोसाइटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। यानी जल्दी जल्दी न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता कैसा है ये देख लेते हैं। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स आर इनसाइड स्पोरोजियम, इट इज एंडोजीनियस। तो जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरोजियम के अंदर इनसाइड में होते हैं, उनके अंदर होते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोजीनस, ठीक है। दे आर मोटाइल होते हैं। क्यों होते हैं मोटाइल? क्योंकि इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स होते हैं ऐसे हिलते रहते हैं, इधर से उधर, तभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी ये मोटाइल करते हैं। मोटाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या हिलना या मूवमेंट करना, ठीक है। एंड दे आर नॉन मोटाइल। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जब ये नॉन मोटाइल होते हैं तो उस केस को क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन पार्टों में डिवाइड होते हैं। जब इनका स्पोर्स जो होता है वो इक्वल स्पोर्स होगा तो उसको कहता है आइसोगेमस। और जब अनसिमिलर मतलब एक बड़ा एक छोटा होगा, तब उसको कहेंगे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और जब एक बिग होगा, एक स्पोर बिग होगा और दूसरा क्या होगा? मोटाइल होगा, यानी दूसरा मूवमेंट करने वाला होगा, तब इसको कहेंगे ओगेमस, ठीक है, समझ गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्यूजन होता कैसा है वो देख लेते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फिर गैमेट्स के बाद ये क्या करता है? जाइस्पोर्स में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद मियोसिस होता है। फिर मियोसिस होने के बाद ये क्या करता है? जो मियोसिस होता है, जब जाइस्पोर्स जब मियोसिस होता है, तब ये क्या बनाता है? एंडोजीनस बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना माउथ ओपन करता है, यानी धीरे धीरे डिवाइड करता है। मियोसिस होता है, जब आधा कट जाता है एक पार्ट उसका, तब ये स्पोर्स को रिलीज कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो भाइयों इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? राइजोपस। अब राइजोपस क्या होगा? आपने एक दिन ब्रेड में देखा भी होगा, कभी जब ब्रेड को या एक टिफिन में उसको क्या कहते हैं, रोटी को हम डाल देंगे ना, जब उसके अंदर पानी लगती है तो हल्की हल्की काई जैसी या हरी कलर की वो जमने रहती है, तो उसको कहते हैं राइजोपस। ये ज्यादातर ब्रेड के अंदर देखा गया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर इसका पढ़ते हैं दूसरा केस। तो भाई हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसेटस। अब इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नोट करने के साथ साथ आप एक बात को जान लीजिए, आपको फोन मिला है, आप फोन में स्टडी के मटेरियल से देखिए, स्टडी करिए, उसमें पढ़ाई करिए, किसी गलत संगत में मत पड़िए। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक है। अपनी लाइफ सुधारिए, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देखना है। अभी हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, ना मैंने ना आपने, कुछ भी नहीं, तो क्यों ना सही वे में चले। मेरा यही मोटिवेट है और मैं यही बताना चाहूँगा। और मेरा जो बताने का उद्देश्य है यह है कि जो आने वाली मेरी जनरेशन है वो राइट वे में चले, ठीक है।
तो एस्कोमाइटेस पढ़ते हैं। ये सैक फंगी की तरह होते हैं, ठीक है, ये एक झूले की तरह होते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब यानी बहुत सारे सेल होते हैं इनके अंदर, ठीक है। मल्टी सेलुलर के ऊपर मैंने बहुत सी चीजें आपको समझा रखी हैं इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट भी फंगी होता है लेकिन ये फंगी की तरह बिहेव नहीं करता। फंगी होता जरूर है ये, लेकिन ये फंगी की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए इसको एक्सेप्ट कहते हैं। एस्पोरोफाइटिक्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कार्पोफाइलस, ये इनके न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, यानी सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड और डिके एनिमल्स को खाना, ठीक है। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है किसी डेड और डिके एनिमल्स को हम कहीं मतलब खड्डे में या कहीं पे गाड़ देंगे और फिर कुछ टाइम बाद जब वहां पे जो उपजाऊपना बन जाएगा, जो ह्यूमस बन जाएगा, उसी को कहते हैं डिकम्पोजर्स। पैरासाइटिक यानी डेड एंड डिके एनिमल्स को खाना, उसी को पैरासाइटिक कहते हैं। कार्पल्स। अब पैरासाइटिक क्या होता है, ये अपना फूड कैसे बनाता है, डिजीज से। ये कैसे बनाता है, डिजीज से, यानी ये अपना फूड बना लेगा फिर उसके बाद डिजीज कर देगा, ठीक है, ये ऐसे करता है। और माइसिलम, इसका माइसिलम, इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्रांच और सेप्टेट होती है, सेप्टेट की होती है। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, कार्डिया का होता है। कार्डिया मैंने आपको बता दिया कि कार्डिया होता क्या है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एस्कोकार्प का होता है, ठीक है। जो इसका एग्जांपल होता है वो न्यूरोस्पोर का होता है। और इसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बायोकेमिकल में भी यूज होता है और जेनेटिक वर्क में भी इसका यूज होता है, इसलिए ये जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जांपल तो सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद करेंगे तो आपके लिए सही होगा। न्यूरोस्पोरा इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो अभी हम इसका तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेसिडोमाइटस, ठीक है। तो बेसिडोमाइटस मेनली किस टाइप का होता है, मशरूम तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। मशरूम आपने शायद खाए भी होगा, मशरूम की सब्जी भी होती है। ये ब्रैकेट फंगी होती है, यानी एक झोले की तरह, यानी एक बॉल की तरह एक फंगी होती है, ठीक है, इस हिसाब से फंगी होती है। और ये बॉल की तरह भी, हल्के हल्के बॉल की तरह भी होते हैं, पुफ बॉल की तरह जो होते हैं ना, पुफ बॉल होते हैं, उनकी तरह भी होते हैं। ये ग्रो इन सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्री में ग्रो करते हैं, और इन लिविंग प्लांट्स में ग्रो भी करते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स की तरह। अब इनकी जो बॉडी होती है, मैक्सिलम होती है, वो ब्रांच सेप्टेट होती है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ फर्मेंटेशन की तरह होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अच्छे समझाऊंगा। तो मैं आपको बेसिडोमाइटस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसा होता है वो बताता हूँ। इसमें दो टाइप के सेप्टिक सेल बनते हैं, ठीक है। ये सेप्टिक सेल डिवाइड होता है N+N में। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइकॉन, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। फिर डाइकॉन से किस में चेंज होता है, बेसिडम में चेंज होता है, यानी बेसिडम एक फ्रूटिंग बॉडी है इसकी, क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है इसकी। फिर इनके बीच में मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, बेसिडोपोरस बन जाता है। तो बेसिडम से बेसिडोपोरस जो बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्योगेनी, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका एग्जांपल है एग्रिस यानी मशरूम, इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब मैं इसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन बताता हूं, ठीक है। तो भाइयों ये ड्यूट्रोमाइटेस है, ये क्या काम करता है, ये इम्पैक्ट फंगी होती है, ठीक है। ये वेजिटेटिव फर्मेंटेशन होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कांडिया में होता था। इसकी जो बॉडी होती है, माइसिलम, ब्रांच एंड सेप्टेट की बॉडी होती है। जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सम आर सेप्रोफिटिस, पैरासाइटिक, ठीक है। और ये हेल्प किस में करता है, मिनरल को रिसाइकलिंग करने में काम करता है। तो भाइयों ये लास्ट टॉपिक था किसका, रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो अल्टरनेरिया होता है, ठीक है। तो मैंने आपको किंगडम फंगी पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करिए, समझ में आया फिर भी कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई, जब जब हम सामने आए तब तब ये हाथ बढ़ाया सब।